45 की उम्र से पहले वेल्थ क्रिएट कर लें या फिर फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, या फिर अगले 5-10 साल में फाइनेंशियली फ्री होना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो क्या है रूल्स, क्या है टिप्स, इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी अलग अलग टॉपिक्स को टच करेगी और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। सो वीडियो को सेव कर लें, जब आपके पास समय हो तब आप उसको देख लीजिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैंने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद बन सकें, आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाएँ, क्योंकि सेविंग आपकी है और किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है आपको रिच बनाने में। मैं सिर्फ बता सकता हूँ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं। सो इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर आपको सीखना हो कि आप अपना पैसा कैसे मैनेज करें तो आप सीख सकते हैं मनी IQ क्लास में, ट्यूसडे से थर्सडे तक शाम को 7:30 बजे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप ले सकते हैं planyourworld.com वेबसाइट से, और मात्र 299 रुपये में आप इसको सीख सकते हैं 3 दिन की वर्कशॉप में। आप अगर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं और आपको अमीर होना है तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है रूल्स, क्या है चैलेंजेस, किन किन बाधाओं को आपको पार करना पड़ेगा। सो जो जर्नी है अपने आप में वो टफ हो सकती है, आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। सो इसको किया जा सकता है अपनी ही सैलरी से, अपनी ही सेविंग से। क्या क्या बाधाएं आएंगी, तो सबसे पहले उन चैलेंजेस पे आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। आप अगर 10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अगर 15 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट आपके लिए, अगर आप किसी के साथ भी मित्रता में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो मत करिए। सिंपल, मनी हैज़ इट्स ओन रूल्स। वेल्थ क्रिएट करनी है तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने भाई तुमको कुछ पैसे दे दिए और तुम इसके साथ में आप इसको यूज़ करो और उसके बाद मुझे जब ज़रूरत होगी तो दे देना, मैं जब अमीर हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कह दिया कि मैं अमीर हो जाऊं तो पैसे दे देना। ये वैसा ही है कि मैं जब बॉडी बिल्डिंग कर लूँगा तो प्रोटीन पाउडर खा लूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। सो जब हेल्दी हो जाऊंगा तब मैं जॉगिंग शुरू कर दूंगा। सो इसी तरीके से जब आपको वेल्थ बनानी तो वेल्थ के रूल्स क्या हैं। मित्रता में कोई भी मित्रता की कॉस्ट सिर्फ आप देते हैं, और वो भी हिडन कमीशन के तौर पे। क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए आपके पास उपाय क्या है। आपके पास एक ही चीज़ है, ये आपकी सेविंग, और इस सेविंग से ही आप अमीर बनने वाले हैं। या तो मान लीजिए आपने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, आप सर्जन हो गए, आप स्पेशलिस्ट हो गए, आपकी 1-1 करोड़ की साल की सैलरी हो गई, तो आप अमीर हो गए अचानक से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर सेविंग को इन्वेस्ट करके ही हम अमीर होने वाले हैं। जो मैच्योरिटी आएगी उस पैसे के साथ आप अमीर होंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो महंगाई, इन्फ्लेशन से हम ऊपर का रिटर्न बना रहे हैं या नीचे का। सो आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मुझे अमीर बनना है। सो अमीर एक रिलेटिव टर्म है। आपने कॉलेज की फ़ीस कितनी दी थी, आपने पहली मूवी कितने की देखी थी, आपका बच्चा आज की डेट में कितने की फ़ीस देता है अपने स्कूल में। सो डिफरेंस है कुछ। सो इसका मतलब क्या है कि महंगाई को आप भूल नहीं सकते। अब आप इसको इस तरह से देखें कि पैसे की अपनी एक वैल्यू है। 100 रुपये के एक साल बाद 107 रुपये चाहिए। 100 रुपये अगर आज हैं तो एक साल बाद मुझे 107 रुपये चाहिए, जस्ट पैसा मेंटेन रखने के लिए। और यहाँ पे बात चल रही है अमीर होने की। पैसे की अपनी एक भाषा है। आज जो 100 रुपये है वो एक साल के बाद 107 रुपये की ज़रूरत है उसको जस्ट मेंटेन करने के लिए। अब आप इसको ऐसे सोचें, हमें तो अमीर बनना है भाई। जब अमीर बनना है तो मान लीजिए आप इस माउस को खरीदते हैं, आज ये 100 रुपये का है। सो अगर मेरे पास ये 100 रुपये आज हैं, अगले साल 107 रुपये में यही माउस खरीद पाऊंगा, तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा वो इससे ऊपर का रिटर्न नहीं देगा तो मैं अमीर कैसे बनूंगा। सो मेरी उम्मीद ये है कि मैं अगर 5 साल में 10 साल में अगर अमीर बनना चाहता हूँ तो मेरे सारे इन्वेस्टमेंट इससे ऊपर के होंगे। सो अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि विप्लव, अगर हम अमीर होंगे और हम सारा इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड में कर देंगे तो फिर हम एक्चुअल में तो बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। सो अगर इतना रिस्क ले रहे हैं तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गैप है। गैप क्या है?
सो एक पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इमरजेंसी के लिए देखना पड़ेगा। सो इमरजेंसी के पैसे अगर आपके पास रखे हैं तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं। दूसरी बाधा आपके सामने क्या आएगी, सबसे बड़ी आपके सामने एक बहुत बड़ी बाधा आने वाली है, और वो बाधा है आपकी सेविंग्स। अगर मेरी सेविंग्स कम है तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सेविंग्स अगर कम है तो मुझे अपनी सेविंग्स को भी इंक्रीज करना है। किसी भी हाल में मुझे अपनी सेविंग्स को बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है भाई, सेविंग मैंने करना है तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इनकम बढ़ानी है। सो इनकम को भी बढ़ाना पड़ेगा। सो इसका मतलब क्या है, करियर पे थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास में, आप कहेंगे विप्लव ये कौन सी बात हुई। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, भैया अमीर होना है, अगर अमीर होना है तो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। सिंपल सा पॉइंट है, अमीर होना है आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी, सेविंग चाहिए। अल्टीमेटली अगर जल्दी अमीर होना है तो मुझे इन्वेस्ट ज़्यादा करना है, रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए। होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, चैलेंज सबसे बड़ा क्या है, आपके पास एसआईपी आपने सोच लिया मैं 2000 की एसआईपी कर दूं, 20,000 की एसआईपी कर दूं और मेरे पास करोड़पति हो जाऊं। कहां से हो जाएगा, संभव है क्या, बिल्कुल भी नहीं संभव है। आपके पास अगर लोन्स हैं, आपके पास लोन्स हैं, आपके मन में आया कि इस लोन को मैं वापस कर दूं जल्दी से, उसके बाद में अमीर हो जाऊं, संभव नहीं है। सो ये बारीक छोटी छोटी गलतियां अगर हम करेंगे तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों, जब हम अमीर बनने के रास्ते पे आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप क्या करोगे। आप मान लेते हैं आपकी एज 35 है, आप 45 तक आप फाइनेंशियली फ्री या अमीर होना चाहते हैं, उसके बाद पूरी लाइफ है। तो क्या पैसे बनाने के बाद मेरी जिम्मेदारियों के पैसे निकलेंगे नहीं, चाइल्ड एजुकेशन के पैसे निकलेंगे या नहीं। सो इसका मतलब मुझे इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, ये एक बहुत बड़ी बाधा है। देन अगर मैं आपकी रिटायरमेंट की बात करूं तो आप कहेंगे चलो रिटायरमेंट तो मेरा वेल्थ से हो जाएगा, ठीक है, मैंने इसको भी मान लिया। लेकिन एक और समस्या है क्या हमारे सामने, एक समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है कि आपकी रिटायरमेंट या आपकी वेल्थ कितनी होनी चाहिए, जो आपका 45 पे टारगेट है, ये अमाउंट क्या है, क्या हमने इस अमाउंट को जोड़ा है। अगर नहीं जोड़ा है तो कितना पैसा मुझे चाहिए कि मैं अमीर हो पाऊंगा। सो ये एक सिंपल सा पॉइंट है, जो आपकी इनकम है कम से कम आप ये मान के चलें 6% की इनकम साल की, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उतना 6% की इनकम से आ जाए। क्या मतलब हुआ इसका, मेरे साल की रिक्वायरमेंट है 50,000 रुपये, तो क्या 6% की इनकम अगर है तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास टोटल में अगर 1 करोड़ रुपए का मेरा एसेट है जिससे मुझे इतनी इनकम आ जाए तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सो 50,000। अब आपके मन में एक बात आई, ये तो 50,000 है, अगले साल फिर खर्चा बढ़ गया। यस, खर्चा बढ़ गया। सो आपको ऐसे एसेट की ज़रूरत है जिसकी इनकम अगले साल बढ़े, तो इसमें 7% का इन्फ्लेशन बढ़ जाए या फिर हर 3 साल में बढ़ जाए। कहाँ से आ सकता है ये, सो ये आपको आ सकता है रेंटल इनकम के जरिए, ये आपको आ सकता है बिजनेसेस के जरिए। बिजनेस का मतलब होता है जहाँ पे आप प्रोफेशनली बिजनेस रन करते हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देते तो भी बिजनेस चलता है। प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं जो उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि गल्ले पे मैं ही बैठूंगा तो बिजनेस चलेगा, तो वो सिंपल दुकानदारी कहलाती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा एसेट है जो आपको इनकम दे रहा है या आपकी वेल्थ किससे बन रही है। लेकिन अगर आपको वाकई में अमीर होना है तो उसके नियम बहुत सिंपल हैं। नियम क्या हुआ, मेरी रिक्वायरमेंट सबसे पहले देख लीजिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। सो आप अगर 35 के हैं और आपको 45 तक होना है फाइनेंशियली फ्री, तो 45 पे आपके खर्चे क्या होने वाले हैं, उन खर्चों के हिसाब से मुझे इनकम किस किस सोर्स से चाहिए होगी। जिस सोर्स से आपको इनकम चाहिए इस सोर्स को प्लान करिए, तभी ये चीज़ संभव है, अदरवाइज ये चीज़ अपने आप में बहुत दिक्कत वाली है। आप कहेंगे विप्लव ये कौन सी बात हुई। आप एक बात देखें,
मैं अगर 60 पे रिटायर होता हूँ, मैं कहीं से इनकम लूँगा, इनकम कहाँ से लेने वाला हूँ? कोई तो सोर्स होगा। क्या म्यूचुअल फंड की एसडब्ल्यूपी से मेरा काम चलेगा? वहाँ पे भी एक छोटा सा पहलू है, कैलकुलेशन इज सेम, कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क किस बात का आएगा, जब आप 60 पे रिटायरमेंट लेंगे और 45 पे लेंगे तो यहां पे वर्किंग ईयर्स कम है, 60 पे वर्किंग ईयर्स ज्यादा है। सो जो व्यक्ति 60 की उम्र में रिटायरमेंट ले रहा है और 45 पे ले रहा है और 35 का है यहाँ पे, सो वर्किंग ईयर्स के कारण ये आसान होगा और ये टफ हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपकी उम्र 50 साल है और आपको 60 तक रिटायर होना है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी परेशानी है। क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ऐसी इनकम जो पूरी ज़िंदगी चले और बढ़ती हुई इनकम दे। सो इसके लिए आपको क्या क्या करना है एग्जैक्टली इसके ऊपर आते हैं। आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है टोटल इनकम रिक्वायरमेंट। सो एक तरीका हो गया आपके सामने फाइनेंशियल फ्रीडम का, दूसरा तरीका हो गया आपके सामने वेल्थ क्रिएट करने का। अब जब वेल्थ क्रिएट करने की बात करता हूं तो वेल्थ क्रिएट करने में कितनी वेल्थ चाहिए, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? आप कह सकते हैं मेरे पास एफडी में पैसा हो, आप कह सकते हैं मेरे पास शेयर्स में पैसा हो, आप कह सकते हैं मेरे पास म्यूचुअल फंड में पैसा हो, तो वेल्थ कितनी चाहिए? सो एक कैलकुलेटर मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये कैलकुलेटर हम मनी IQ क्लास में यूज़ करते हैं प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि एक पार्ट है उसका और बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेनिंग होती है वो अपने आप में डिटेल में। बट 38 की उम्र है, 45 पे किसी को रिटायर होना है या फाइनेंशियली फ्री होना है, कितना पैसा चाहिए? 50,000 के खर्चे हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, महंगाई के साथ 7% की महंगाई है, 90 साल का जीवन चक्र ले लेते हैं। सो वेल्दी हम किसको बोलते हैं? तो मिनिमम वेल्थ कितनी चाहिए इसको देख लेते हैं। इनको 9,63,000 रुपए का खर्चा करना होगा 45 की उम्र पे, और 90 साल तक की उम्र के लिए इनके पास पैसे होने चाहिए 5,37,00,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट से, म्यूचुअल फंड से 3,55,00,000, और समय है इनके पास में टोटल 7 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट कितने निकलते हैं? 5,33,000 रुपये महीना, म्यूचुअल फंड 3,12,000 रुपये महीना, कमर्शियल की बात कर लूँ लगभग 1,85,000 रुपये महीना। ये इन्वेस्टमेंट्स आपके सामने निकलते हैं। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या? आपके पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन क्या है, आप इतने बड़े बड़े फंड्स बना लीजिए, या फिर सिंपली आप अपने लिए ऑल्टरनेट इनकम के सोर्सेज बना लीजिए। अगर सोर्सेज बन जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप 10 ईयर्स के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉर्पस पे जाते हैं तो काफ़ी टफ हो जाता है वेल्थ क्रिएट करना। जब मैं वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं तो फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ मच मोर ईजियर देन वेल्थ क्रिएशन, ये याद रखिएगा। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या कहता है कि मेरी रिक्वायरमेंट 50,000 रुपये महीना और मेरे पास में अगर 55-60,000 रुपये आ जाते हैं अलग अलग सोर्सेज से, आई कैन रिटायर, आई कैन बी फाइनेंशियली फ्री। हो सकता है मेरे पास अमीरों जैसी वेल्थ ना हो, लेकिन फाइनेंशियली फ्री आप हो सकते हैं। ये एकमात्र सॉल्यूशन होता है लोगों के लिए जिनको रिटायरमेंट अपना टफ दिखे। अगर आपको लगता है कि कोई भी एडवाइज़र आपके रिटायरमेंट के बारे में बात नहीं कर पाता, अगर आपको लगता है कि आप रिटायरमेंट के लिए आप लेट हो गए हैं, या फिर आपको अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए बड़े अमाउंट के साथ, आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद भी और पूरी ज़िंदगी रिटायरमेंट के पैसे रहने चाहिए, आप मेरे साथ मनी IQ क्लास में सीख सकते हैं ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक शाम को 7:30 बजे, जस्ट एट ₹299। वहाँ पे आप सीखते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स गलत होते हैं, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स सही होंगे आपके लिए, आपकी स्थिति में आप अपनी सेविंग्स से अमीर कैसे हो सकते हैं, आपको अपना पैसा क्यों मैनेज करना चाहिए। बिकॉज कोई भी आप में इंटरेस्टेड नहीं है। जितने भी तरीके फाइनेंस के आपको बताए गए हैं सारे के सारे गलत साबित होंगे, आप खुद उसको महसूस कर पाएंगे। आप जान पाएंगे 5 से 7 साल में फाइनेंशियली फ्री होने का प्लान क्या है आपके लिए। ये सारी चीज़ें सिर्फ 3 दिन की शाम में, और अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप ले सकते हैं इसी का रिकॉर्डेड वर्जन, साथ में मिलेगी आपको मेरी ई बुक और लाइव सेशन का इनवाइट भी। ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं 499 में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।